डर ये सिर्फ एक एहसास नहीं है ना, ये तो एक साए की तरह है जो धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को निगल सकता है। पर सवाल ये है कि क्या इससे लड़ने का कोई तरीका है? शायद है। एक बहुत पुरानी तिब्बती कहानी में इसका जवाब छुपा है। तो चलिए आज इस कहानी के जरिए डर की असलियत को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डर के इस अनकहे साए की। आखिर ये है क्या? ये कैसे हमारी सोच पर इतना हावी हो जाता है? और ये बात बिल्कुल सच है कि डर एक ऐसा साया है जो जिंदगी को निगलने लगता है। कितनी बार होता है ना कि डर हमें वो काम करने से रोक देता है जो हम सच में करना चाहते हैं। ये हमारी काबिलियत पर ही सवाल उठाने लगता है और हमें आगे बढ़ने से पहले ही बस वहीं रोक देता है, एक परछाई की तरह जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या डर मौत से भी बड़ा हो सकता है? क्या किसी चीज का खौफ असल मौत से भी ज्यादा खतरनाक बन सकता है? सोचने वाली बात है। तो इसी सवाल का जवाब छिपा है जंगल की एक कहानी में, एक पुरानी तिब्बती कहानी जो हमें जिंदगी का एक बहुत गहरा सबक सिखाती है, और वो भी दो उल्लुओं के जरिए। तो कहानी कुछ यूं है। एक घना अंधेरा जंगल था। रात का वक्त। दो उल्लू शिकार से लौटकर एक डाल पर आ बैठे। एक उल्लू के मुंह में एक जिंदा सांप फड़फड़ा रहा था और दूसरे के मुंह में था एक मोटा ताजा चूहा। दोनों अपने अपने शिकार के साथ चुपचाप बैठे थे। और यहीं इसी जगह पर कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। यहाँ देखने को मिलता है लालच और डर का एक अनोखा टकराव। जरा सोचिए, एक अजीब नजारा था। वो सांप जो खुद उल्लू के मुंह में है, यानी मौत से बस कुछ ही पल दूर। उसकी नजर जैसे ही चूहे पर पड़ती है वो सब कुछ भूल जाता है। अपनी मौत, अपनी हालत सब भूलकर उसके मन में चूहे के लिए लालच जाग जाता है। कमाल है ना? तो यहाँ पे दो अलग अलग मानसिकताएं दिखती हैं। एक तरफ है सांप जो मौत के मुंह में है, फिर भी उसका ध्यान चूहे पर है एक और मौके पर। और दूसरी तरफ है वो चूहा जो उल्लू के मुंह में पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन फिर भी सांप को देखकर डर से थर थर कांप रहा है, मानो मौत उसके सामने ही खड़ी हो। अब ये सब देखकर दोनों उल्लू भी हैरान थे। उनकी आपस में जो बात हुई उसी में इस कहानी का और शायद हमारी जिंदगी का भी सबसे बड़ा सबक छिपा है। तो एक उल्लू दूसरे से पूछता है, ये समझ नहीं आ रहा, सांप मौत के इतने करीब होकर भी लालच कैसे कर सकता है? और वो चूहा जो बिल्कुल महफूज है, वो ऐसे क्यों कांप रहा है जैसे वो तो पहले ही मर चुका हो? और तब दूसरे उल्लू ने जो जवाब दिया ना, वही इस कहानी का सार है। उसने कहा, मौत तो बस एक बार आती है, लेकिन डर तो हर दिन हर पल मारता है। कितनी गहरी बात है ये। तो असली खतरा है क्या? मौत नहीं, असली खतरा है वो डर जो हमें अंदर से तोड़ देता है, जो हमें पंगु बना देता है, पैरालाइज कर देता है। ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही हमें हरा देता है, और इसीलिए ये असल मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। अब सवाल ये है कि इस कहानी का आज के जमाने से क्या लेना देना है? असल में हमारी असली लड़ाई भी तो कुछ ऐसी है। हम सब कितनी ही बार उस चूहे की तरह बन जाते हैं, नहीं? अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? कहीं सब कुछ गलत हो गया तो? ये सारे डर ये हमें कोशिश करने से पहले ही हरा देते हैं। हम अपने मन में ही हालातों को इतना बदतर बना लेते हैं जितना वो असल में होते भी नहीं। तो देखिए, चुनाव हमारे हाथ में है। क्या बनना है? वो सांप जो आखिरी वक्त तक हार नहीं मानता, जो हर हाल में एक मौका ढूंढता है, या फिर वो चूहा जो बिना लड़े ही सिर्फ डर से टूट जाता है? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो डर पर विजय पा लेता है उसे जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता। असली जंग बाहर नहीं, हमारे अंदर है। तो फैसला हर किसी को खुद करना है। जब जिंदगी मुश्किल में डालेगी तो कोई क्या बनेगा, सांप या चूहा?